Now let's move on to the explanation of third paragraph, in which there are only two complex words. The first complex word is conscientiousness, जिसका उर्दू में मतलब है ईमानदारी. In English it means feeling a moral responsibility to do your work carefully. The second complex word is subscriptions, जिसका उर्दू में मतलब है चंदा. In English it means offering or donation. अब पैराग्राफ नंबर 3 में हमें राइटर ये कहता है कि फरिश्ते से बात करने का कोई ख़ास मकसद नहीं था, बस उसे बात ही ऐसे ही कंटिन्यू की जा रही थी. लेकिन हकीकत में वो ये कहता है कि हर शख्स को अपनी अच्छाइयाँ बयान करना अच्छा लगता है, इसीलिए वो उसके आगे सिर्फ अपनी अच्छाइयाँ बयान करता था. अब इस पैराग्राफ में वो अपनी उन अच्छाइयों को मेंशन करता है जो कि उसने दुनिया में की हैं. और वो फरिश्ते से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने 5 शिलिंग एक फ़ंड में दिए थे, क्या तुमने ये मेरी अच्छाई नोट की है? जिस पे फरिश्ता उसको कहता है कि हाँ तुम्हारी ये अच्छाई नोट की गई है. और फिर वो कहता है कि दरअसल बात ये कि वो 5 शिलिंग नहीं थे, मुझे अब याद है, वो तो 10 शिलिंग थे और पहली दफ़ा तो मेरा नाम गलत लिखा गया. अब फरिश्ता उसको फिर कहता है कि हाँ तुम्हारी दोनों ही चने थे किताब में. इसके बाद वो उसको अपने एक और अच्छाई के बारे में बताता है कि मैं चैरिटी में भी गया. अब मुझे ये नहीं पता कि वो चैरिटी किस खास चीज़ के लिए थी, हाँ लेकिन ये मुझे ज़रूर याद है कि अगले दिन मुझे उसके लिए काफ़ी तकलीफ़ भी उठानी पड़ी. जिस पे फरिश्ता उसको फ़ौरन से इंटरप्ट करता है, यानी कि उसकी बात कंप्लीट ही नहीं होने देता और उसको यकीन दिलाता है, उसको अपने एतमाद में लेता है कि तुम्हारी ये अच्छाई भी रिकॉर्ड कर दी गई है. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.